गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पीएचपी स्टार्ट कर रहे हैं। पीएचपी स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग के साथ हम शेयर कर रहे हैं। पीएचपी के हेल्प से आप एक डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाने के पहले आपको थोड़ा आइडिया स्टैटिक पेज का होना चाहिए, मतलब HTML और CSS का। अगर थोड़ा आइडिया है स्टैटिक पेज का तो पीएचपी जब आप एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो आपको आसानी होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाए, उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करना है और डेटाबेस में जाना है, तो वहाँ पे एक फॉर्म जो बनेगा वो HTML से ही बनेगा, मतलब HTML का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ही पेज बना रहे हैं तो बेसिक नॉलेज CSS और HTML अगर रहेगा तो उस तरह का पेज आप बना सकते हैं और फिर पीएचपी के हेल्प से उसको डेटाबेस में आप ले जा सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि डायनेमिक पेज स्टार्ट करने के पहले अगर आपको थोड़ा बेसिक स्टैटिक पेज का आइडिया है तो पीएचपी में जब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो आपको और इंटरेस्ट आएगा बनाने में। एक तो बात ये थी। दूसरी बात, पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अभी जो स्टैटिक पेज हम लोग देखें, स्टैटिक पेज में कोई लैंग्वेज जानने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पीएचपी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एक लैंग्वेज है। तो पीएचपी लैंग्वेज स्टार्ट होने के पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट, फॉर लूप, ये सब थोड़ा आइडिया अगर है बेसिक आपको तो पीएचपी में प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रोग्राम पीएचपी में बना रहे हैं, तो यहाँ पे तो हम प्रोग्राम बता देंगे, लेकिन डिटेल जो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आएगा वो तो C++ से ही आप ले सकते हैं इजी वे से। फिर भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे आपको समझाने का और बहुत ही अच्छी तरह से हम बताएंगे, लेकिन अगर प्री नॉलेज थोड़ा भी है अगर C का तो यहाँ पे आपको बेटर समझ में आएगा। नहीं भी है कोई घबराने का बात नहीं, हम बहुत अच्छी तरह से बताए हैं। लेकिन अगर नहीं है तो मेरा YouTube चैनल पे जाएं, वहाँ पे C का कुछ ट्यूटोरियल्स है, आप उसको ज़रूर देख लें इसको स्टार्ट करने के पहले। यहाँ पे हम 5-6 लेक्चर बेसिक सिंटैक्स और पीएचपी का ऑपरेटर सिंटैक्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, और 5-6 लेक्चर के बाद हम एक्चुअल जो डेवलपमेंट होगा पीएचपी का उसको स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक पेज, व्हाई पीएचपी, व्हाट कैन पीएचपी डू, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ पीएचपी, how to install local server like CHAM, how to save and run PHP file का डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टैटिक एंड डायनेमिक पेज, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक पेज एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये वेब पेज आप साइन स्किल का देख रहे हैं। ये पेज में इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब इसी पेज में स्टैटिक और डायनेमिक दोनों है। जैसे अगर हम लोग होम पे क्लिक कर रहे हैं तो होम का इंफॉर्मेशन यहाँ पे सारा डिस्प्ले कर रहा है, कोर्स, अबाउट, इमेज वगैरह है यहाँ पे। कोर्सेज पे जब क्लिक करेंगे तो कोर्सेज का इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे क्लिक किए तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दे रहा है, मतलब हम लोग सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सर्वर हम लोग का रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है। स्टैटिक पेज में इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होता है, जो भी सर्वर में इंफॉर्मेशन रखा हुआ है एज इट इज ए डिस्प्ले करता है, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। और स्टैटिक पेज में हम लोग कंटेंट कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कंटेंट को कुछ हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सर्वर में रखा हुआ है, एज इट इज हम लोग रिक्वेस्ट किए, यहाँ पे डिस्प्ले किया। अब देखिए यहाँ पे इसी पेज में एक फॉर्म है, ऑनलाइन ज्वाइन ऑनलाइन क्लास। यहाँ पे नेम, ईमेल, फोन नंबर और कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। अलग स्टूडेंट अलग फीड करेगा, मतलब हर टाइम इंफॉर्मेशन सर्वर में चेंज होगा। इसमें क्या होगा कि हम लोग जो भी नाम यहाँ पे इंटर करेंगे वो नेम सर्वर का डेटाबेस में जाके स्टोर होगा, और जो इस पेज का एडमिन है वो इंफॉर्मेशन को देखेगा कि कौन ऑनलाइन ज्वाइन क्लास रिक्वेस्ट भेजा है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग फीडअप किए, ये इंफॉर्मेशन सारा सर्वर का डेटाबेस में जाके स्टोर होगा।
तो ये स्टैटिक पेज हम लोग का सिस्टम में है और सर्वर में डेटाबेस है। तो इस सिस्टम से सर्वर में जो ले जाने का काम करता है वो लैंग्वेज करता है, मतलब PHP, JSP, ASP करता है, और भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे देखिए, इस तरह का स्टैटिक पेज हम लोग वेब टेक्नोलॉजी का हेल्प से बना सकते हैं। मतलब एक पैकेज मेरा वेब टेक्नोलॉजी का है, आप देख लें, उसमें HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, फोटोशॉप, जावास्क्रिप्ट, jQuery वगैरह आता है। तो इस तरह का आप स्टैटिक पेज वेब टेक्नोलॉजी का हेल्प से बना सकते हैं। उसी स्टैटिक पेज में आप चाहते हैं डायनेमिक पेज आए, मतलब ये इस तरह का फॉर्म आए और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग फीडअप करेंगे सर्वर में जाके स्टोर हो जाए। तो ये काम जो है कोई लैंग्वेज करता है। यहाँ पे आप PHP सीख रहे हैं, तो PHP यही काम करेगा, यहाँ से डेटा को सर्वर तक डेटाबेस में पहुंचाएगा, पहुंचाने का काम PHP करेगा। तो इस तरह का हमको उम्मीद है कि आप वेब पेज बना लेते होंगे। अगर इस तरह से नहीं भी बना लेते होंगे तो कम से कम फॉर्म तो बना लेते होंगे इस तरह का HTML और CSS के हेल्प से। अगर इस तरह का फॉर्म आप नहीं बना सक रहे हैं तो एक बार HTML और CSS जरूर देख लें PHP स्टार्ट करने के पहले। हालांकि अभी 6-7 लेक्चर तो थोड़ा PHP का बेसिक और प्रोग्रामिंग बेसिक चलेगा, उसके बाद इस तरह का फॉर्म रिक्वायरमेंट होगा। तो ये समय जो बच रहा है 4-5 दिन का आपके पास, आप इसी बीच में एक बार HTML और CSS देख लें। तो यहाँ पे हमको उम्मीद है कि स्टैटिक और डायनेमिक पेज में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझे और यहाँ पे कंटेंट के साथ हम समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। स्टैटिक पेज, प्रीबिल्ट कंटेंट इज सेम एवरी टाइम द पेज इज लोडेड। हम जब होम पे क्लिक कर रहे थे तो होम पे कितनों बार आप क्लिक कीजिएगा इन्फॉर्मेशन आपको वही शो करेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर जो वेब पेज बनाया हुआ है वो अगर कंटेंट को चेंज करके सर्वर में अपलोड करेगा तो आपको फिर चेंजिंग दिखेगा। इट यूज HTML कोड फॉर डेवलपिंग ए वेब पेज। वही स्टैटिक पेज जो है हम लोग HTML, CSS, बूटस्ट्रैप के हेल्प से बना सकते हैं। इट सेंड एग्जैक्टली सेम रिस्पॉन्स टू एवरी रिक्वेस्ट। आप वेब पेज खोलें या हम खोलें तो या कोई थर्ड पर्सन, आपको वेब पेज वैसा ही दिखेगा जैसा हमको दिख रहा है। द कंटेंट इज ओनली चेंज व्हेन समवन पब्लिशर एंड अपडेट द फाइल सेंड इट टू द वेब सर्वर। वही बोले जो पब्लिशर है, जो वेब डेवलपमेंट को बनाया है, वो अगर कंटेंट को चेंज करेगा तो फिर कंटेंट आपको चेंजिंग दिखेगा। डायनेमिक पेज, कंटेंट इज जनरेटेड क्विकली एंड चेंज रेगुलरली। कंटेंट मतलब ऑनलाइन फॉर्म, आप अगर डाल रहे हैं अपना नाम तो अपना नाम जाएगा डेटाबेस में, हम कर रहे हैं तो हम जाएंगे। आप अगर रोल नंबर से अपना रिजल्ट देख रहे हैं तो आपको दिखाएगा, हम अगर अपना रोल नंबर डाल रहे हैं तो हमको दिखाएगा। मतलब कंटेंट हर समय चेंज होता है डायनेमिक पेज में अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट। इट यूज द सर्वर साइड लैंग्वेज सच एज PHP, सर्वलेट, JSP एंड ASP.NET etc फॉर डेवलपिंग ये एप्लीकेशन। यहाँ पे हम लोग डायनेमिक पेज कोई एक लैंग्वेज के हेल्प से बनाएंगे। The page content server side code which allow the server to generate the unique content when the page is loaded। यहाँ पे जैसे रिक्वेस्ट हम लोग भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग वो कंटेंट को जनरेट करेगा। स्टैटिक एंड डायनेमिक पेज विथ एग्जांपल एक हम लोग फॉर्म के साथ आपको समझाते हैं। HTML फॉर्म मान लीजिए यहाँ पे इस तरह है, इंटर नेम, यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा उसमें नाम को इंटर करेंगे, फिर इंटर पासवर्ड, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आएगा उसमें पासवर्ड को हम लोग इंटर करेंगे, और एक डेटाबेस, मतलब ये रोल नंबर और ये नेम और पासवर्ड कहीं पे डेटाबेस में स्टोर होगा जो कि कंपेयर करके मैच करेगा, और फिर अगर वो पासवर्ड सही है तो होम पेज में जाएगा। तो यहाँ पे डेटाबेस एक है, जैसे इस डेटाबेस में नेम और पासवर्ड दो फील्ड है। यहाँ पे हम लोग जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा कि PHP या JSP या पाइथन कोई भी लैंग्वेज ये दोनों फील्ड का डेटा को ले जाके डेटाबेस में स्टोर करेगा। मान लीजिए फर्स्ट टाइम राज और 1 2 3 हम लोग यहाँ पे फीडअप किए तो यहाँ पे डेटाबेस में जाके स्टोर किया, फिर दूसरा बार हम लोग डाले तो यहाँ पे आया, इंफॉर्मेशन को सबमिट किया। अब यहाँ से कोई वैल्यू को ले जाना है तो ले जाने का भी काम यही करता है, मतलब ले जाने का और ले आने का काम कोई लैंग्वेज के हेल्प से होता है। ये मेरा एक HTML फॉर्म है, मीन्स स्टैटिक पेज हम लोग बनाए हुए हैं, और ये डेटाबेस है।
ये दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम कर रहा है वो कोई लैंग्वेज कर रहा है। मतलब PHP JSP पाइथन के हेल्प से डेटाबेस और स्टैटिक पेज के बीच में कम्युनिकेट होता है। यहाँ पे पूरा कंसेप्ट हमको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि PHP के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे। देखिए, इस तरह का डिजाइन जो है आप वेब टेक्नोलॉजी से करेंगे और डिजाइनिंग में जो इंफॉर्मेशन को फीडअप करेंगे वो काम कोई लैंग्वेज करेगा। तो एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, 3-4 दिन का जो समय है, कम से कम 5 दिन, इस तरह का फॉर्म HTML और CSS एक बार देख लें। अगर आप मेरा कोर्स नहीं लिए हुए हैं वेब टेक्नोलॉजी का तो यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे कुछ वीडियोस है, उसके हेल्प से आप HTML और CSS देख सकते हैं। अब यहाँ पे है कि हम लोग PHP ही क्यों पढ़ें, जबकि मेरे पास बहुत सारा लैंग्वेज है, पाइथन, JSP, ASP वगैरह, फिर हम लोग PHP ही क्यों पढ़ें। There is a number of argument to go in favor of PHP. PHP is open source. This means PHP is completely 100% free. You just install it on your PC and you can start to develop web application. देखिए, PHP ही हम लोग क्यों पढ़ें, इसका सबसे बड़ा कारण है कि PHP ओपन सोर्स है। मतलब अगर हम लोग कोई PHP में सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो यहाँ पे लाइसेंस किसी से लेने का जरूरत नहीं है। मतलब PHP ओपन सोर्स है, कोई इसमें सॉफ्टवेयर खरीदने का जरूरत नहीं है। हम लोग PHP को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उससे हम लोग एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। PHP is unrestricted. You can use it in anywhere, any way you can think of, and nobody will come along to tell you cannot do it. That goes for a lot in field like web designing etc. PHP will help you to cut up your expense. वही जो हम अभी डिस्कस किए कि अगर .NET आप या फिर अदर कोई लैंग्वेज के हेल्प से अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप ASP.NET यूज़ कर रहे हैं कोई एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने के बाद ही आप उसमें कोई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट पायरेटेड आप यूज़ करते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट illegal. When using .NET or other language, you need to pay extra for the server and to purchase software license. This is not in case of PHP, where you can use Linux or Apache server for free and cut your overhead expense while you are at it. PHP support many database option. सबसे बड़ा प्लस पॉइंट देखिए यहाँ पे, PHP फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट ये लगभग सारा डेटाबेस सपोर्ट करता है, जैसे MS SQL, IBM, DB2, Oracle, OC18, MySQL etc. What can PHP do? PHP क्या कर सकता है? Anything that you want to do on a web server you can do with PHP. आप जो सोच सकते हैं वेब सर्वर के बारे में, वैसा एप्लीकेशन आप PHP के हेल्प से डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैक ए ब्लॉग, क्रिएट full-fledged software as a server application, write a script to process some data in few seconds. बहुत ही कम समय में ये स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है और डेटाबेस से वैल्यू को लेके क्लाइंट तक पहुंचाता है और क्लाइंट से वैल्यू को लेके डेटाबेस तक पहुंचाता है। बहुत ही फास्ट है अदर लैंग्वेज के कंपेयर में। There are 3 main area where PHP script is used. यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बताने जा रहे हैं। PHP के हेल्प से सिर्फ वेब डेवलपमेंट ही नहीं कर सकते हैं, इसके अलावे हम लोग सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेन 3 थिंग्स क्या है। सबसे पहला सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, जो बोले हम लोग वेब एप्लीकेशन जैसे भी एग्जांपल के तौर पे समझाए वैसा हम लोग PHP के हेल्प से बना सकते हैं। कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग, देयर इज नो नीड एनी सर्वर एंड वेब ब्राउजर टू रन, you only need a PHP parser to use it this way. कमांड लाइन जैसे हम लोग DOS में कुछ कमांड लिखते हैं और वो एग्जीक्यूट होता है कमांड, उसी तरह PHP को CMD में भी लिख सकते हैं स्क्रिप्टिंग उसका। अगर उसमें लिखते हैं तो सर्वर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सर्वर क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। और तीसरा है राइटिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मतलब आप इसके हेल्प से PHP डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। हालांकि ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, मेनली PHP का काम है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, मतलब वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना।
सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर पीएचपी। अगर हम लोग पीएचपी में कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग को जरूरत पड़ेगा। देखिए, कोई भी हम लोग पीएचपी हो या जेएसपी हो या एएसपी हो, कहीं भी हम लोग एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उसके लिए 3 चीज का जरूरत पड़ता है। सबसे पहले कोड को हम लोग कहाँ लिखें, फिर कहाँ पे सेव करें और कैसे रन करवाएं, ये 3 चीज का जरूरत पड़ता है। तो कहाँ लिखें पीएचपी का कोड, तो सबसे पहले पीएचपी का कोड लिखने के लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड होता ही है, आप उसी पे कोड को लिख सकते हैं, या नहीं तो फिर आप नोटपैड प्लस प्लस या एडोब ड्रीमवीवर यूज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि हम लोग इसको सेव कहाँ पे करें। तो पीएचपी का कोड या स्क्रिप्ट को सेव करने के लिए एक हम लोग को लोकल या फिर ग्लोबल सर्वर का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे लोकल सर्वर में हम लोग पहले फाइल को सेव करेंगे। लोकल सर्वर के रूप में आप जैम्प या वैम्प या अपाची टॉमकैट सर्वर वगैरह यूज कर सकते हैं। और फिर इसको रन कराने के लिए कोई एक ब्राउजर का जरूरत पड़ेगा, जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, etc। तो यहाँ पे मेनली पीएचपी में अगर एप्लीकेशन आप डेवलप करना चाहते हैं तो कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर का जरूरत यहाँ पे नहीं है। जस्ट सिंपल एक नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस आप लिखिए, आपके पास होना चाहिए। उसके पास एक सर्वर होना चाहिए, फिर एक ब्राउजर होना चाहिए। अगर ये 3 चीज आपके पास है तो फिर आप पीएचपी में एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं जैम्प कैसे डाउनलोड करें। गूगल पे जाके जैम्प लिखें, apache friends.org पे क्लिक करें। फिर से देख लें apache friends.org पे जाएं। यहाँ पे जैम्प फॉर विंडोज़, अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ पे क्लिक करें। डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, कुछ समय लेगा। डाउनलोड होने के बाद इस तरह से यहाँ डाउनलोड होगा। आप रन एज पे डबल क्लिक करें, एस, और फिर नेक्स्ट, ओके पे नेक्स्ट करते जाएं। मेरा यहाँ पे इंस्टॉल है, हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। आप नेक्स्ट फिनिश्ड पे क्लिक करें। जब ये इंस्टॉल होगा तो सी ड्राइव में जैम्प इस तरह का एक फोल्डर क्रिएट करेगा। आप जो प्रोग्राम बनाएंगे उसको जैम्प के अंदर htdoc में एक फोल्डर बना लीजिए आप। फिर से देखिए, जैम्प के अंदर htdocs में एक फोल्डर क्रिएट कीजिए। फोल्डर माई फर्स्ट प्रो, इस पे आप जो भी फाइल बनाएंगे यहीं पे आप सेव करें, माई फर्स्ट प्रो। अब जैम्प जब इंस्टॉल होगा, यहाँ से हट जाते हैं, तो फिर स्टार्ट में जितना बार आप सिस्टम को ऑन करेंगे उतना बार आपको जैम्प को स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट में जाके जैम्प लिखें, इस तरह से यहाँ पे क्लिक करें, स्टार्ट हो गया। अपाची टॉमकैट सर्वर को स्टार्ट करें। माइस्क्वेल, ये अभी हम लोग माइस्क्वेल का जरूरत नहीं है लेकिन स्टार्ट कर दीजिए। फिर आप आए इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या फिर क्रोम पे, यहाँ पे लिखें लोकल होस्ट। लोकल होस्ट में आके इंटर प्रेस करें। फिर आप जो फोल्डर बनाए हैं उसको एक्सेस करने के लिए माई फर्स्ट प्रो नाम का फोल्डर बनाए थे। डेस्क बोर्ड को हटा के आप उस फोल्डर का यहाँ पे नाम लिखें, माई फर्स्ट प्रो, फिर इंटर प्रेस करें। यहाँ पे कोई फाइल नहीं दिखा रहा है क्योंकि उस फोल्डर में आप कोई फाइल सेव नहीं किए हैं। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं पीएचपी का, एडोब ड्रीमवीवर आपको इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पे गेट इनटू पीसी या फिर गूगल में सर्च कीजिए एडोब ड्रीमवीवर, इसी में हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे। फ्री डाउनलोड आप देखिए यहाँ पे बहुत सारा लिंक देगा, कोई भी लिंक से ट्राई कीजिए डाउनलोड करने का, या नहीं तो फिर डायरेक्ट आप गेट इनटू pc.com पे जाएं। यहाँ पे एडोब ड्रीमवीवर कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से एडोब ड्रीमवीवर CS 2021 फ्री डाउनलोड पे क्लिक करें। आप नीचे आएं,
यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, डाउनलोड 64 बिट। जैसे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर हम ईमेल पे डाउनलोड करने का लिंक भेजेंगे आपको। तो इस तरह से एडोब ड्रीमवीवर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जब एडोब ड्रीमवीवर डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद सिस्टम में इंस्टॉल होगा, फिर स्टार्ट में जाना है। एडोब मेरा CS60, मेरा एडोब ड्रीमवीवर 2019 है। आप 19, 18, 20, 21 कोई भी वर्जन इंस्टॉल करें, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से क्लिक करें। जेम्प मेरा रेडी है। अब एडोब ड्रीमवीवर पे हम कुछ प्रोग्राम को लिखते हैं। फाइल पे न्यू क्लिक करें और फिर यहाँ पे HTML CSS वगैरह आ रहा है, आपको PHP पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करके ये कोडिंग जो आया Ctrl+A करके डिलीट कीजिए, सारा हट जाएगा। फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए Ctrl+U पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे कोड व्यू में जाके फॉन्ट साइज को बड़ा करें, तो फिर यहाँ पे टेक्स्ट बड़ा लिखाएगा। HTML बॉडी के अंदर हम PHP स्टार्ट करते हैं, तो PHP स्टार्ट करने के लिए PHP स्टार्ट हुआ, एंड इस तरह हो रहा है। यहाँ पे कुछ लिखना है, इको डबल कोट में माई फर्स्ट प्रोग्राम। Ctrl+S से सेव करें। कहाँ पे सेव होगा ध्यान से देखिएगा, माई PC में गए C ड्राइव, माई PC के अंदर C ड्राइव पे जाएं, वहाँ पे जेम्प फोल्डर क्रिएट किया है। जब हम लोग जेम्प इंस्टॉल किए ऑटोमेटिक ये फोल्डर क्रिएट किया। यहाँ पे htdoc के अंदर जाना है, htdoc के अंदर गए, यहाँ पे माई फर्स्ट एक फोल्डर हम लोग क्रिएट किए हैं। कुछ देर पहले माई फर्स्ट प्रो एक फोल्डर हम क्रिएट किए थे, इसके अंदर आए, यहाँ पे हम होम से इसको सेव कर रहे हैं। कोई एक्सटेंशन देने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक फाइल नेम .php एक्सटेंशन ले लेता है। उसके बाद जेम्प इस तरह से आया था। फिर से इस पेज को रिफ्रेश कीजिए, देखिए यहाँ पे माई फर्स्ट प्रोग्राम दिखा, रन किया। यहाँ पे हम एडोब ड्रीमवीवर लिए हैं, कोई जरूरी नहीं है एडोब ड्रीमवीवर ही लेना है। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज करें, चाहे नोटपैड, नोटपैड++, एडोब ड्रीमवीवर, कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लोकल सर्वर हम जेम्प लिए हैं, आप वेम्प भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको उम्मीद है कि आप जेम्प इंस्टॉल कर लेंगे, एडोब ड्रीमवीवर इंस्टॉल कर लेंगे। अब हम लोग आगे प्रोग्राम देखेंगे। थैंक यू।